चलिए सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। आज से भारत से ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। कोरोना के नए वायरस को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 31 दिसंबर तक बंद कर दी गई है ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स। कल दिल्ली आने वाले 5 यात्री पॉजिटिव निकले थे। आपको बता दें कि कोलकाता में भी एयरपोर्ट पर मिले थे 2 पॉजिटिव, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। फिलहाल उनकी जांच चल रही है। और देखिए, कल दिल्ली आने वाले 5 यात्री पॉजिटिव निकले थे, जबकि कोलकाता में भी 2 यात्री पॉजिटिव पाए गए थे। और ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का ये नया रूप जो अब और गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल भारत की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। तो ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का ये नया रूप, ये कोरोना का नया स्ट्रेन है जिसने धीरे धीरे करके ब्रिटेन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई और मुल्कों तक वायरस के नए स्ट्रेन का पहुंचना आखिर किस तरह के खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, और भारत ने खतरे को देखते हुए एहतियात कदम उठाए हैं। लेकिन समझना यह जरूरी है कि भारत के लिए यह म्यूटेटेड कोरोना भविष्य में किस तरह की चुनौतियां पैदा कर सकता है और पहले के संक्रमण से यह कितना अलग होगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सब आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अभी दुनिया कोरोना से जंग लड़ ही रही है। इसी बीच एक बड़े खतरे ने दस्तक दी है। ब्रिटेन में कोरोना का एक नया अवतार सामने आया है और कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्रिसमस के मौके पर गुलजार रहने वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं। लोग फिर से घरों में कैद हो गए हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नए तरह का वायरस ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल रहा है। यही वजह है कि भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, बुल्गारिया और रोमानिया समेत कई देशों में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इस नए खतरे को लेकर समय रहते भारत भी सतर्क हो गया है और 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार सही समय पर सही फैसले ले रही है, लिहाजा सावधान रहिए, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि अभी तक हमारे देश में इसका कोई भी केस नहीं मिला है। अभी तक जो देखा गया है लक्षण बिल्कुल वैसे ही है। वायरस वही है, कोविड-19 ही वायरस है, म्यूटेट किया हुआ है उसने, और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में 1-2 दफा म्यूटेट करता ही है। लेकिन इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है। तो ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ स्टेप है। कोरोना के इस नए खतरे को भांपते हुए मुंबई में पहले से ही बड़ी तैयारी कर ली गई है। यूरोपियन देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन होना जरूरी। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 2000 कमरों का बंदोबस्त। होटल ताज और मैरिएट होटल में 1000 कमरे बुक। एहतियातन मुंबई में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। ये नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा। मतलब इस बार मुंबई में नए साल खुले में जश्न मनाने और रात में पार्टियां करने पर रोक रहेगी। जो नया प्रकार से वायरस कोविड का पाया गया है इंग्लैंड में, गलती से वो वायरस वो साथ लेके ना आए,
और गलती से वो फैला ना दें यहां पे। इसलिए इन सभी लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा होटल में, और उनको 7 दिन के लिए वहां रखा जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी थे मीटिंग में अभी हमारे टास्क फोर्स के। उनका कहना ही है कि ये वायरस जल्दी 1-2 दिनों में सामने आ जाता है। तो ये डिसाइड हुआ कि 5वें से लेकर 7वें दिन के बीच में उनको टेस्ट करेंगे। सरकार जरूर वक्त के रहते ही सही फैसले ले रही है। कोरोना को हराने और इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दुनिया में नए कोरोना के खतरे ने दस्तक दी है। नया कोरोना कितना भयावह है और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर एक्सपर्ट्स की राय जाननी भी जरूरी थी। इसीलिए हमने बात की है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा से। मेरी सहयोगी शालिनी भारद्वाज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ सीसीएमबी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, जो हमें बताएंगे जो नए तरीके का ये वेरिएंट है, आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है, या फिर ये जानलेवा है, या फिर ये बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो नया वेरिएंट आया है यूके में, क्या लगता है सर, ये ज्यादा तेजी से फैलता है या फिर ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है? अभी तक जो सूचना है हमको, जो डेटा है पब्लिक डोमेन में, उससे ये जाहिर है कि ये तेजी से फैलता है और वेरिएंट के कंपैरिजन में। और इसका इससे पता चलता है कि ये सितंबर मिडिल एंड के आसपास शुरू हुआ इंग्लैंड में, और आज के दिन में 60-70% तक के जो नए केसेस आ रहे हैं वो इस वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि शुरू से होके और इतनी ज्यादा प्रोपोर्शन फैलने का मतलब हुआ कि बाकी वेरिएंट की तुलना में ये उनसे एफिशिएंट है फैलने में। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि और खतरनाक है कि हाँ, उसके बारे में जानलेवा है कि क्या? हाँ, पहला जो वेरिएंट था सर, उसके कंपैरेटिव उसके कंपैरिजन में जो जानकारी उसके हिसाब से उससे ज्यादा खतरनाक नहीं, उसका सिम्टम वैसा ही है और मॉर्टेलिटी और वो सभी पूरा बाकी वेरिएंट जैसे हैं। तो इससे कम से कम ये एक ठीक बात है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज तेजी से फैलती है तो वो वायरस अगर 6 महीने में कुछ जाने लेता, तो ये वही चीजें 2 महीने में कर देगा, उससे कम टाइम में। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये तेजी से फैलता है तो मतलब कि नुकसान भी तेजी से पहुंचाएगा, चाहे परसेंटेज ना चेंज हो लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको इसको लाइटली नहीं लेना है। समय की अगर हम तुलना करें जबकि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, इस तरह की म्यूटेशन और देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि ये किसी तरह की खतरनाक या फिर और जानलेवा के रूप में भी ये तब्दील हो सकता है। देखिए, वायरस जैसे हमने अभी फ्लाइट बंद किया कि यूके से ये वाला वायरस आ ना जाए यहाँ पे, अब अभी तक ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका है ये भी पता लगाना पहले जरूरी है। अभी तक हमें नहीं दिखा है जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हमने पिछले कुछ हफ्तों में कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, टेस्ट कम किए हैं, सीक्वेंसिंग कम किया है, तो हमने पूरी तरह से इसकी जांच नहीं किया है। तो ये हो सकता है कि ये वाला वायरस इंडिया में हो लेकिन हमें पता ना हो। अगर नहीं भी है तो आप सोचिए, इंडिया में अमेरिका के बाद हम 2nd नंबर पे हैं नंबर ऑफ केसेस को अगर आप देखिए, तो हमारे पास तो वायरस का सबसे बड़ा स्टॉक है हमारे यहाँ से वेरिएंट बनेंगे, तो हमको बाहर से आने के लिए कोई वायरस आए उसको रोकना वो तो अच्छी बात है। अब कोविड इंडिया में आया ही बाहर से, जहाज से, एयर फ्लाइट्स के माध्यम से आई, ये सब पता है। लेकिन एक बार जब आ चुका है तो चूंकि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हम खुद एक बहुत बड़ा सोर्स बन गए हैं वायरस के वेरियस डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए। तो हमको जो है ये फ्लाइट बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमको सब, वो एक अच्छी बात है अगर हम इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकें तो जितना भी आप रिस्ट्रिक्शन करें वो अच्छी बात है, जिससे कि कम फैलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये भी देखना है कि बहुत सारे हजारों म्यूटेशन ऑलरेडी टहल रहे हैं इंडिया में, उनमें से कोई भी जो है वो तेज फैलने वाला हो सकता है या और खतरनाक हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी नहीं होगा। तो उसका डर हमेशा रहता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हमको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि हम
एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलने से बचाएं। और उसका बहुत अच्छा तरीका है, सीधा तरीका है। जैसे हम टोपी लगाते हैं या चश्मा लगाते हैं या कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से हम मास्क लगाएं। ये हमको एक अपना कल्चर बना लेना चाहिए कि हम घर के बाहर निकले तो मास्क लगा लें, जिससे कि बाहर कोई अगर इन्फेक्शन है किसी को तो वो हमें ना पहुंचे, या हम जाने अनजाने में इन्फेक्टेड हैं तो हम अनजाने में किसी को ना इन्फेक्शन पहुंचाएं। तो मास्क लगाने से अगर हर कोई एक दूसरे से अनजान व्यक्ति मिल रहा है और मास्क लगा ले और उसके बाद अच्छी तरह से अपना हाथ मुंह धो रखे और थोड़ा पर्सनल हाइजीन रखे और सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक हो सके, तो हम आसानी से इसको पराजित कर सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से या फिर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का वैक्सीनेशन पर कितना असर पड़ेगा? इसमें मैं दो बात कहना चाहूँगा। एक तो वैसे वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम हैं, जो वैक्सीन का इफेक्ट है, उससे इस नए वेरिएंट का कुछ खास प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है वो एक पूरी प्रोटीन के लिए तैयार की जाती है। मतलब कि उसको वैक्सीन कई सारी तरह की एंटीबॉडी होंगी जो एक प्रोटीन को अलग अलग भाग को पकड़ेंगी और उसको नष्ट करने के लिए सिस्टम में प्रेजेंट करेंगी। और दूसरी तरह की वैक्सीन होती है, जैसे हिंदुस्तान में बन रही है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है या भारत बायोटेक वाली वैक्सीन है, वो जो पूरे वायरस को ही वैक्सीन जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनएक्टिवेट करके, तो उसको तो और भी कम प्रॉब्लम होगी एक ऐसे छोटे म्यूटेशन से। इस म्यूटेशन से वायरस का प्रॉपर्टी बदल सकती है, लेकिन वैक्सीन जो है वो स्ट्रक्चर देखती पूरे वायरस को, तो उसको कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज के दिन में हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन का उपयोग बहुत लिमिटेड है। उसके दो कारण, एक तो पहले की वैक्सीन अच्छी है, कितनी अच्छी है, हमको कितना प्रोटेक्ट करेगी, कितने समय तक हमको प्रोटेक्ट करेगी, हमें नहीं पता है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन का असर खत्म, चलो फिर से वैक्सीन लगाओ, हम नहीं कर सकते वो। दूसरी चीज, इतने बड़े देश में हर आदमी को वैक्सीन देने का मतलब हुआ कि हमको सालों लगेंगे, ये हम महीने में नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना के जिस नए रूप से दुनिया में हड़कंप मचा है, आखिर कितना वो खतरनाक है, कहां ये पहले नजर आया, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ब्रिटेन में कोरोना का ये नया स्ट्रेन यानी कि रूप मिला, पहले वायरस की तुलना में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है और नए स्ट्रेन में कोरोना बढ़ाने वाले प्रोटीन में बदलाव किया है। कोरोना का नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है और इसके 8 रूप जीन में प्रोटीन को बेहद तेजी से बढ़ाते हैं और इसीलिए ये पहले वाले कोविड से ज्यादा खतरनाक है। और देखिए, कोरोना की इस नई नस्ल का दुनिया पर कितना भयावह असर पड़ा है, अब वो भी आप जान लीजिए। नए कोरोना के बाद ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन में श्रेणी 4 के लॉकडाउन को इस वक्त लागू कर दिया गया है। नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में लोग फिर से एक बार घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। गैर जरूरी चीजों की दुकान ये सब बंद कर दिए गए हैं। इधर इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तक ये अपना पांव पसार चुका है और दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। फ्रांस ने तो ब्रिटेन से लगी सीमाएं भी सील कर डाली हैं। और देखिए, कोरोना का जन्म ब्रिटेन में हुआ है इस बार, जो खतरनाक है, इसीलिए 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने और क्या गाइडलाइंस जारी की है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी समझाते हैं। देखिए, ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। पॉजिटिव होने पर स्पाइक जीन बेस्ड लैब से टेस्ट करवाना होगा। पॉजिटिव यात्रियों को अलग से क्वारंटीन किया जाएगा और सैंपल की किसी लैब से जीनोमिक सीक्वेंसिंग करवानी होगी। नया कोरोना यानी कि SARS-CoV यानी कि कोविड-2 होने पर अलग आइसोलेशन यूनिट में उन्हें रहना पड़ेगा। पॉजिटिव होने पर प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रीटमेंट भी करवाना जरूरी होगा। पॉजिटिव होने के 14 दिनों के बाद दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा। 14वें दिन अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आगे का नमूना फिर लिया जाएगा। तब तक आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा जब तक रिपोर्ट आपकी नेगेटिव नहीं आ जाती है। इसीलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है।
और देखिए, देश के विशेषज्ञों की राय आपने जान ली है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर क्या कुछ कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का, वो भी आप जान लीजिए। WHO ने यह दावा किया है कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन बेकाबू नहीं है। WHO का यह भी बयान इसीलिए खास मायने रखता है क्योंकि शनिवार को ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह कहा था कि देश में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन WHO के इमरजेंसी चीफ माइकल रायन ने उनके दावे को नकारते हुए ये कहा कि महामारी के दौर में इससे भी ज्यादा भयावह हालत हमने देख लिए हैं और इसीलिए ब्रिटेन के हालात को बेकाबू ना माने, लेकिन इसे बेहद गंभीरता से लेना जरूरी है। वहीं कोरोना के नए स्वरूप पर WHO ने यह भी कहा कि नए वेरिएंट को समझने में वैज्ञानिकों की टीम लगातार लगी हुई है, लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। और देखिए, अब आपको यह भी बताते हैं कि कोरोना से उबरने के लिए और वैक्सीन को लेकर भारत में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। कैसे वैक्सीन की पहली खेप के लिए एयरपोर्ट से लेकर जिला प्रशासन तक एक्शन मोड में है और कितना सिमटा है कोरोना का संकट, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वैक्सीन आने से पहले आई बुरी खबर। दुनिया में कोरोना के नए रूप की दस्तक। वैक्सीन की तैयारी पर नए कोरोना का क्या असर? भारत में वैक्सीन की तैयारियां तेज हैं। देश के कोने कोने में वैक्सीन के स्वागत की तैयारी जारी है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को खौफ में डाल दिया है। कोरोना का नया स्वरूप, जो कि पहले से ज्यादा घातक है, लेकिन नए खतरे की आहट के बीच भारत वैक्सीन के स्वागत में जुटा हुआ है। केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पिछले 4 महीने पहले से ही कोविड टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी। राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, क्योंकि दवा को जल्द से जल्द एक से दूसरे शहर में पहुंचाना होगा, जिसमें हवाई सेवा का खासा रोल होगा। इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस हवाई अड्डों पर है। वैक्सीन की पहली खेप के लिए हवाई अड्डों पर खास इंतजाम है। 28 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आ सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 लाख वैक्सीन एक दिन में हैंडल की तैयारी। देश में टीकाकरण का अभियान जनवरी से शुरू हो सकता है। ऐसे में मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है, जो पूरे देश में कोविड टीकाकरण में शामिल वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे। केंद्र के मुताबिक 260 जिलों में 20,000 से ज्यादा लोगों को अब तक ट्रेनिंग मिल भी चुकी है। हर राज्य ने टीकाकरण और वैक्सीन सप्लाई के लिए एक सटीक प्लान तैयार किया है, क्योंकि कोई चूक नहीं करना चाहता है। यहाँ वैक्सीन के स्टोरेज के लिए फ्रीजर से लेकर भंडारण के लिए तैयारियां तेज हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी दिन रात अधूरी तैयारियों को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। टीकाकरण के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ फुल प्रूफ प्लान रेडी है। अभी एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और सभी जो अन्य विभाग होते हैं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में, उन सभी को बुलाया गया था। और भंडारण की व्यवस्था जो है वो जिले पर भी है और इसी के साथ साथ ब्लॉक पर भी कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा रही है। और वैक्सीनेटर्स जो लोग वैक्सीन लगाएंगे उनकी ट्रेनिंग भी साथ ही साथ चल रही है, इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखिए, हमारे यहाँ करीब 14,000 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुआ है जो हेल्थ वर्कर्स हैं। तो इन लोगों को प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तय की गई है कि पहले इन लोगों को वैक्सीन लगवानी है, उसके बाद जो आगे फेजेस आएंगे उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। कोविड के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए एक ओर जमीन पर काम हो रहा है, तो दूसरी ओर तकनीक से भी युद्ध जारी है।
सरकार ने दवा की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है। सरकार का दावा है कि इस कोविन को ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप किया गया है जहां वैक्सीन को उसके तापमान के साथ ट्रैक किया जाएगा। यहां तक कि इससे संभावित लाभार्थी का ब्यौरा भी रखा जाएगा। जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। नए कोरोना के खतरे के बीच एक अच्छी खबर भी आई है, क्योंकि कोरोना के अब देश में एक्टिव मामले 3 लाख के अंदर सिमट गए हैं, जो देश भर के मामलों का सिर्फ 3% है। वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं।